दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने शायद अब शार्क टैंक इंडिया देख लिया है, जिसके बाद में अब वो सोच रहा है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का कुछ किया जाए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा उनका भी होगा और एंटरप्रेन्योर्स का भी होगा, क्योंकि उनको फंडिंग वगैरह चाहिए होती है। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट उनकी हेल्प कर देगा और इसी के साथ साथ फिर दोनों का ही भला हो जाएगा। जहाँ पर स्टार्टअप फाउंडर हब वो क्रिएट करने वाला है इंडिया के अंदर। जो भी नए नए स्टार्टअप्स होंगे इंडिया के, उनको मेंटोरशिप गेन हो सकती है, उससे उनकी स्किल और भी ज़्यादा डेवलप की जा सकती है और इसी के साथ साथ फंडिंग वगैरह भी उनको मिल सकती है डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से। डिपेंड करेगा कि अगर वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए फ़ायदेमंद हुआ तो उसमें वो इन्वेस्ट करेगा और बाकी सारी चीज़ें भी करेगा उनके लिए। और इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग का भी कुछ हिसाब किताब इसके अंदर है, लेकिन उसके बदले में वही शार्क टैंक इंडिया वाला हिसाब इक्विटी देनी पड़ेगी। दोस्तों हबल टेलीस्कोप ने अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा दूर का स्टार कैप्चर करने का था। जो 4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था स्टार, 2018 में इन्होंने कैप्चर किया और इसके बाद में अब 7 गुना ज़्यादा दूर का एक स्टार कैप्चर किया है, जो कि 28 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और इसको बताया जा रहा है कि अब तक का कैप्चर किया गया सबसे ज़्यादा दूर वाला स्टार है, जिसका नाम रखा गया है रेंडल, यानी कि मॉर्निंग या राइजिंग स्टार। बहुत पुराना इंग्लिश का वर्ड है जिसको चूज़ किया गया है, जिसका मतलब यही होता है। लेकिन अपने दिमाग के तो बहुत परे जाती है बातें कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया ये तारा सबसे ज़्यादा दूर है, वो तारा। हमको तो सारे ही दूर लगते हैं, क्योंकि होने को तो ये भी हो सकता है ना, जो स्टार हमें छोटा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है, हो सकता है उसका साइज़ ही छोटा हो, और हो सकता है जो हमें बड़ा लग रहा है वो उससे भी ज़्यादा दूर हो, क्योंकि उसका साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज तैयार कर दी है, जो कि करीबन 100 किलोमीटर चल सकती है एक सिंगल चार्ज के अंदर। इसके अंदर 7500 किलोवाट आर की मरीन बैटरी लगाई गई है, जहां पर आप में से बहुत सारे लोग यही सोचोगे कि यार 100 किलोमीटर तो बहुत कम है, अगर इसको समुद्र के अंदर चलाया जाए तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन इसको चाइना की ही किसी रिवर के अंदर चलाया गया है, जहां पर इसने करीबन 530 मैट्रिक टन फ्यूल बचाया है और इसी के साथ साथ कार्बन इमिशन भी नहीं निकला इसमें से। दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच इंटरनेट के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, जहां पर डार्क वेब के अंदर तो ये है, लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के ऊपर अब उतनी रही नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ले आती है। जैसे कि रशिया ले आई, जिसके बाद में वो कहती रहती है ट्विटर को ये रिमूव करो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। गूगल को कहती रहती है, फेसबुक को कहती रहती है और ब्लॉक भी कर देती है कि भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सर्विसेज, क्योंकि इसके अंदर हमारी ही बुराई की जा रही है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की धज्जियां उड़ती हैं आजकल के सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर एलॉन मस्क भी अब इसको लेकर सीरियस हैं और हो सकता है शायद आने वाले वक्त में वो खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी निकाले, जो कि ओपन सोर्स का होगा, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट वगैरह इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, तो उसी तरीके का कुछ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बात हो रही है। दोस्तों एप्पल के सीईओ गंगा राम को एक महिला परेशान कर रही थी, जो कि 45 साल की। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूं, और उनको ईमेल वीमेल कर रही थी और लोडेड गन भी भेज रही थी, मतलब पिक्चर भेज रही थी कि 6 की 6 मारूंगा। तो इस तरीके से ये कह रही थी, जिसके बाद में टिम कुक ने कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर दी और इस महिला को स्टे अवे रहने को कहा कि दूर रहो टिम कुक से। और अब एक और फैसला आ गया कि अब 2025 तक तुम टिम कुक के साथ में कांटेक्ट नहीं करोगी, इनको परेशान नहीं करोगी। सो मे भी 2025 तक क्या केस ही चलता रहेगा, या फिर कहा गया है कि जब तक सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती तब तक तुम 2025 तक परेशान मत करना ही नहीं। दोस्तों मेडिसिन की हिस्ट्री के अंदर अब तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो खाती थी वो सिर्फ लेडीज ही खाती थी, लेकिन अब मेल्स के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ गई है, जो कि उनके स्पर्म काउंट को टेम्परेरी तौर पर डाउन कर देगी। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जिसके टेस्टिंग चूहों के ऊपर की गई और इसके बाद में इस साल जब सक्सेसफुल हो गया सारा मामला, तो इस साल अब ये ह्यूमंस के ऊपर भी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। और आने वाले वक्त में अगर सब कुछ सही रहता है तो मेल्स के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होगी कि खाया और उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं रही। दोस्तों Realme 9 Pro Plus 5G काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, परफॉर्मेंस में भी ये कोई बुरा फ़ोन नहीं है। लेकिन खास बात पता है क्या है इसके अंदर? इसका बैक साइड। आप एक बार इसकी बैक साइड को देखोगे तो आपको लगेगा यार ये आईफोन की कॉपी करने की पूरी कोशिश की गई है, जहाँ पर अगर ये जो तीसरा कैमरा है वो भी इसी साइज़ का देते तो ये पूरा का पूरा कॉपी लगने लग जाता है। लेकिन इस तरीके के फिर कवर भी तो निकलेंगे, कैमरा कवर, जिसके बाद में ये आईफोन की तरह ही लगने वाला है बैक साइड से, क्योंकि जुगाड़ू लोग कर लेते हैं इस तरीके की चीज़। जो बात मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो ट्रेंड एप्पल शुरू करता है उसको बाकी के
स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कॉपी ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर 2-3 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने कॉपी तो ज़रूर की है, खासतौर पे स्क्वायरिश डिज़ाइन और इसी के साथ साथ ट्रिपल कैमरा। दोस्तों कुकिंग ऑयल एक बार यूज़ करने के बाद में वो वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल काला वाला पड़ जाता है, जिसके बाद में उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन कई कंट्रीज़ के अंदर उनको स्टोर करके कहीं और भेज दिया जाता है, जिसके बाद में वहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं जो कि इस कुकिंग ऑयल को फ्यूल में बदली करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने सुना ही होगा कि एक जनरेटर भी था जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता था, जिससे कि लोग इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर लिया करते थे एक अच्छे खासे खाली रोड के ऊपर जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन नहीं है। यहीं पर एयरबस ने A380 को अब 100% सस्टेनेबल फ्यूल से उड़ा कर देखा है, जो कि कुकिंग ऑयल से ही बनाया गया था, जिसको एविएशन फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद में वो उड़ा भी फिलहाल के लिए टेस्टिंग के लिए ही यूज़ किया गया है और टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। और यहीं पर 2050 तक शायद रोल्स रॉयस भी कुछ ऐसा फ्यूल बना दे, क्योंकि वो भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पर उस फ्यूल में से कोई भी इमिशन नहीं निकलेगा, कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकलेगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।